सर आवाज आ रही है? सर नहीं सर को नहीं आ रही आवाज, वैसे इधर आ रही है। हाँ, कुछ लोग मीटिंग रूम में है ना, तो उनको एंटर करने का कहना है सर को। सर शायद वो दूर है ना उससे, माइक से अभी। शायद अभी ने स्टार्ट नहीं की मैंने, वो सर ने। आगे हाँ सही है। Okay, then the Kareem is busy. So, our experiment. सर ये ऐसे ही पड़ा है। Our today experiment is Sir? detection of apparatus. जी बस नहीं सर, बस वो जी जुनैरा। कुछ लोग मीटिंग रूम में थे, लेकिन सर आपने उनको एंटर कर लिया, बस ठीक है सर। ओके, ये टोटल अभी कितने बच्चे आए हैं? 14 है अभी। अभी हाफ क्लास है ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं रिमशा बात कर रही हूँ। लास्ट क्लास में लैब में आपने क्विज लिया था, तो मेरी ईमेल नहीं चल रही थी जी डाटा से। मेरी लाइट ऑफ हो गई थी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इशू हो गया था, तो मैंने मोबाइल ओहो, डाटा से भी कर रही, तो वो ईमेल नहीं जा रही थी। फिर मैंने मिसबा जुनैरा से कहा था, तो उतनी देर मीटिंग खत्म हो गई थी। आप जुनैरा से पूछ सकते हैं। तो मैंने टाइम पे ही क्विज कर लिया था, लेकिन वो ईमेल की वजह से वो लेट हो गया। फिर मैंने मिसबा शान से कहा था कि मेरा क्विज ईमेल कर दो, तो फिर मैंने उससे ईमेल करवाया था आपको। ओके, तो मैंने अब आपको मैंने फोन क्या किया करना तो है? मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं था आपका, इसलिए मैंने कहा मैं आपको क्लास में बता दूंगी। अच्छा चलें, ठीक है। जी और सर। कुछ? नो सर। सर मेरा बस क्विज ये थोड़ा लेट, कहना था क्या? मेरा क्विज थोड़ा लेट सेंड हुआ था नेटवर्क की वजह से सर। अच्छा, नेटवर्क लेट है आप लोगों का। जी सर, इधर इशू ही चलता है। सर और क्विज लेना है आपने? क्या? और क्विज लेने हैं आपने? काफी हैं जो ले लिया आपने। और कुछ देना जो आप लोगों ने? जी सर, आपने एक लैब में लिया था, एक ऑनलाइन लिया, दो हो गए क्विज हमारे सर तो। अच्छा, अभी ओरल देना है आप लोगों ने? ओरल नहीं सर, जिस तरह लेते हैं उसी तरह लेना सर, रिटर्न। ओरल क्विज भी होता है? ओरल सर फिर वो नेट का प्रॉब्लम वो होता है भी? ना फिर। नहीं नहीं, अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, सबकी आ जाती है मुझे। अगर किसी की ना आए तो मैं से कॉल कर लूँ। चल सर जब नो बता देना इश्यू। सर, अभी तो नहीं है ना सर आज। क्या? आज तो नहीं है ना सर कोई। जब कौन तंग Okay. Today's our practical is about detection of hepatitis by immunochromatography strip. Okay, what is hepatitis? Hepatitis इसे कहते हैं, आपको कहते हैं कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, inflammation of your liver, it is called hepatitis. ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है?
question. Why is okay? तो ये inflammation होती है due to वायरस और इसी वायरस की बेस पे आप इसको क्या कहते हैं कि आपका वायरस होता है और ये वायरस आपका क्लासिफाई करता है कि आपको कौन सा हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है या ई है, ठीक है। तो इसमें हेपेटाइटिस बी है, that is caused by a virus stranded contain double stranded DNA. बाकी दो वायरस हैं दो RNA वायरस। They contain RNA in their genomic material and hepatitis B contain DNA in their genomic material. आप लोगों को सही नजर आ रहा है? सर वीडियो ठीक है। अच्छा ये ऊपर से तंग कौन कर रहा है? मुझे मैसेज कोई ना करे आप लोगों में से। सर वो ये टेस्ट नहीं आ रही थी ना, क्या? वो मतलब कि ज्वाइन नहीं हो रहा था, लेकिन किसी वजह से किया था सर। नहीं आप मुझे को व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। अब कोई नहीं कर रहा सर। अच्छा, हेपेटाइटिस क्या होता है कि आपका जो लीवर है वो इन्फ्लेमेट कर लेता है। आपका लीवर एक है बॉडी का एक ऑर्गन है दैट परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस। ये क्या करता है, एक इसके पास आपका बाइल होता है। सर ये कैमरे की तो मैग्निफिकेशन वो रेजोल्यूशन ही नहीं है, कुछ कीड़ियां नजर आ रही हैं बिल्कुल, और ऊपर से दूर काफी है। कौन मारा है? वही इधर ये पकड़ के रखो इसे। अभी किसी की आवाज ना आए, बस आप लोग खामोशी से सुने। म्यूट कहाँ से होते हैं? ये मैं हो जाऊंगा। नहीं सर म्यूट ना हो सर, ये थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है, इसी वजह से कह रहे हैं सर। म्यूट सर जी ये किधर से म्यूट होंगे? सर म्यूट ना करें। इन्हें म्यूट करें। जी अब मौजे ये बस ना पकड़ के रखो। हाँ ठीक है, अब पहले मैं पढ़ा तो लूँ। ये ठीक है, आप पकड़ के रखो 5-10 मिनट। अच्छा, जो आपका लीवर है दैट इज प्रेजेंट इन योर एब्डोमेन। ये एब्डोमेन की आपकी लेफ्ट साइड पे होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? एक्चुअली इट प्रोड्यूस बाइल जूस, इट प्रोड्यूस योर ब्लड सेल्स एंड इट प्रोड्यूस योर it clean your blood, clean toxins, and other function are associated with अच्छा बाइल जूस क्या होता है कि ये आपकी जो फूड होती है, फूड मटेरियल, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। इसमें क्या होता है? मल्टीपल ऑफ एंजाइम्स होते हैं बाइल जूस के अंदर। कौन कौन होते हैं? एक आपको अमाइलेज होते हैं जो आप कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। देन इसमें लाइपेज होते हैं जो क्या करते हैं? लिपिड उनको डाइजेस्ट करते हैं। और देन इनके पास कौन से होते हैं? प्रोटीएज होते हैं that perform function in digestion protein and it perform function in digestion of your lipids, and amylase it perform function in digestion of your carbohydrates. Okay, and other function is your liver perform that is blood cell formation. तो
एक तो आपके पास जो असेंबली होती है ब्लड सेल्स की, यहाँ पे एक इनकी असेंबली होती है, मतलब इसका क्या होता है कि आपको जो भी रेड ब्लड सेल्स है वो इधर आके क्या हो जाते हैं, अपनी जो लाइफ स्पैन है उसको खत्म करते हैं। असेंबली ऑफ आरबीसी या फिर आप इसको कह रहे हैं डेथ ऑफ आरबीसी। जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो इधर आपके जो है लीवर इसमें आगे क्या होते हैं, बस्ट होते हैं, और इधर ही आपको क्या बनता है, केमिकल बनता है, दैट इज जो bilirubin, that is count of your RBCs, and then it perform your cleaning function। ये आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स आती हैं, वो टॉक्सिन कहाँ पे जो आपको ब्लड में अकोमोडेट हो जाती हैं, वो कौन उसको वॉश करता है, वो आपका लीवर जो है वो इसको वॉश आउट करता है। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस आपको होता है क्यों, why it is happen with you people। तो जो आपके पास हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है, that is caused by your water। अगर आपका सैनिटेशन सिस्टम वो क्या है, पुअर है, then you people will suffer from hepatitis A and hepatitis E। जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, ये क्यों होता है कि जब आपका जो वाटर है इट कंटेन टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन होगी तो ये क्या करेगा, आपको ये कर देगा पीलिया पे जॉन्डिस हो जाएगा आपको। तो जो जॉन्डिस की कंडीशन होती है वो किस में होती है, वो आपको हेपेटाइटिस ए में होती है और आपको हेपेटाइटिस ई में होती है। ये एक्चुअली आपको होता है क्यों है कि जब आपका जो वाटर है या सैनिटेशन सिस्टम है वो क्या हो, वो प्योर ना हो, या आपका वाटर के अंदर क्या इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटीज आपकी बॉडी में चली जाती हैं, और जब वो बॉडी में जाती हैं तो क्या होता है कि आपकी जो है ब्लड सेल वो ज्यादा उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। जैसे ये ज्यादा डेथ होगी तो क्या होता है कि आपको पीलिया हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। और इसके अगर आप की बात करें तो आपको क्या होता है, एक तो आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती, और देन क्या होता है कि आपको जो होता है वो फटीग हो जाती है, थकावट है, देन आपको क्या होता है, फीवर होता है। ये इसकी क्या है, ये जनरल चीज की सिम्टम्स है कि ये जब अपील होना शुरू होता है तो एक तो आपकी जो भूख है वो खत्म हो जाती है, आपका जो वेट लॉस है वो भी जल्दी होता है, फटीग आप का महसूस करते हैं और आपको हल्का हल्का फीवर रहता है। ये किसकी सिम्टम्स है, दैट आर हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई क्यों होता है, जब अगर आपका सैनिटेशन सिस्टम जो क्या हो अच्छी तरह वाटर वो प्योर ना हो, उसके अंदर कोई टॉक्सिन मौजूद हो, तो आपको क्या होता है, आपको हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस ई होता है। अच्छा, अब आते हैं हेपेटाइटिस बी सी एंड डी की तरफ। अच्छा, नजर आ रहा है पूरा, यहाँ से आगे ना हो, ये लाइन आ रही है, ठीक है, ये लाइन आ रही सही है, आ रही है, लाइन तक रखना है, आगे रखना है, आगे कितना, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये भी आ रही है, बस ठीक है, इसको सेट कर सकते हैं सर, यहाँ से हम सेट कर लेंगे। अच्छा, अब आप देखें कि आप जो हेपेटाइटिस बी सी एंड डी है, व्हाई इट इज हैपन, ये आपको क्यों होता है, ये वायरस आपकी बॉडी में कैसे आता है। मेजर जो इसका है कॉज है, इसके कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी सी एंड डी। अच्छा, जो इनके मेजर कॉजेज हैं डेट, एक तो आपको क्या हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, तो
ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में आता है। एक आपको क्या होता है कि सीरम ट्रांसफ्यूजन, एक आपको क्या होता है कि बॉडी कांटेक्ट, या इसको अनसेफ सेक्स, और क्या होता है ये मदर से फीटस में भी होता है, मदर टू फीटस। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कैसे आएगा? लेट्स सपोज के क्या होता है कि कोई आपने एटेंशन यूज किया, लेट्स सपोज कोई आप नीडल यूज किया है, आपने एक नीडल यूज किया है, कोई है मतलब हॉस्पिटल के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी है, तो ब्लड देने की एक नीडल एक बार यूज हुई है, अगेन उसको दोबारा यूज कर लिया। हो सकता है कि जो फर्स्ट पर्सन था फर्स्ट जिसके ऊपर ये नीडल यूज हुई है, दैट इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, तो वो वायरस क्या करेगा, इस नीडल के लाके आपकी जो सेकंड पर्सन है जिसको दोबारा यूज हुई है उसमें ये चला जाता है। अच्छा, उसके बाद सीरम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप क्या करवाते हैं कि आप ब्लड लेते हैं, ठीक है, ब्लड एक एडमिट कर दो, क्या होता है कि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एनालाइजा नहीं करवाते, मतलब क्या होता है ये ब्लड से ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या होता है कि ये ब्लड कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है कि आप दोनों को इस ब्लड में कोई एंटीजन या एंटीबॉडी नहीं है, तो सेकंड पर्सन की बॉडी में जाके वो रिएक्शन कर जाए, तो उसके लिए क्या होता है इलाजा होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो ये स्क्रीनिंग अगर ना करवाएं तो उससे भी क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, ये वाला वायरस एंटर हो जाता है इन तीनों में से। देन आपका सीरम ट्रांसफ्यूजन, सीरम में क्या होता है, अगर आप कुछ होता है कि आप ब्लड नहीं दे रहा, आरबीसी नहीं चाहिए, तो उसमें जस्ट आपको क्या चाहिए होता है, सीरम चाहिए होता है। कुछ ऐसी आपको डिजीज होती हैं जैसे ल्यूकीमिया हो जाए या ब्लड कैंसर हो जाता है, उसमें जस्ट आपको सीरम चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करवाना होता है, इलाजा करवाना होता है, ब्लड से स्क्रीनिंग करवानी होती है। अगर वो ना करवाएं देन भी आपकी बॉडी में क्या एंटर हो सकता है, आपकी बॉडी में ये वायरस एंटर हो सकते हैं। इसके बाद क्या आता है बॉडी कांटेक्ट या अनसेफ सेक्स। एक्चुअली हमको नहीं पता कि जिस बॉडी के साथ जिसके साथ हम मैटिंग हो रही है या जो भी हमारा कंपेनियन है, क्या वो इनमें से किसी को सफर कर रहा है। ये हमें चाहिए कि हम पहले उनका क्या करवाएं, टेस्ट करवा लें, इलाजा हो जाए कि उनमें कोई डिटेक्शन आया या नहीं है। यही डिटेक्शन करने के लिए ये क्या होता है, ये प्राइमरी टेस्ट होता है जो हम करते हैं थ्रू इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप के थ्रू। देन उसके बाद आता है इलाजा आता है। अच्छा, अनसेफ सेक्स, अगर आप मोर देन 1% आपने संपर्क किए हुए हैं, ये अगर आप क्या है कि अनसेफली क्या कर रहे हैं, अपनी जो सेक्सुअल डिजायर उसको पूरा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है जिसके साथ आप सेकंड पर्सन के साथ जा रहे हैं वो कैरियर हो किसी भी हेपेटाइटिस का। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो मदर से फीटस है, अगर मदर क्या कर रही है, वो पेशेंट है हेपेटाइटिस बी या सी की, तो ऑब्वियस है कि जो मदर का ब्लड है वो एक फीटस में जा रहा है, तो वो ब्लड का क्या होगा उस फीटस के अंदर चला जाता है। तो इसका क्योर क्या है आपके पास, ये तो इसकी सिम्टम्स है। सिम्टम, अच्छा ये तो कॉजेज है, सिम्टम क्या आती है इसकी, इसमें भी जॉन्डिस हो जाता है, देन फटीग, और इसमें क्या आता है आपको फीवर होता है, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है इन तीनों का फ्रॉम 1 to 3 months। ये 3 माह के अंदर क्या होता है, पूरी आपकी बॉडी के अंदर एक्सप्लोर कर चुका होता है। इसमें क्या होता है कि ये आपको पता चल जाता है कि ये आप अभी इससे आप सफर कर रहे हैं, ये आपकी बॉडी में इतना वायरस फैल चुका होता है। ये इसका क्या होता है 1 to 3 मंथ इंक्यूबेशन पीरियड है।
अच्छा, ये क्या ये जॉन्डिस हो जाता है फटीग शुरू में आपको क्या होता है कि आपको भूख नहीं लगती, आपका जो वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, देन आपको फीवर आना स्टार्ट होता है और साथ ही आपको क्या होता है फटीग होती है, आप बड़े थके से लगते हैं। देन उसके बाद आपको क्या फील होना शुरू हो जाता है, पीलिया या आपकी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, वो आपकी हर चीज फेल हो जाती है। अगर आपको आपकी जो रूटीन है उनका कलर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी स्किन का कलर फेल हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, वो आपको जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस क्यों हो गया, ये आपके बॉडी में ये वायरस आ गया, वायरस ने आके क्या किया, आपके लीवर को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये लीवर इन्फेक्ट होगा, इसने अपनी प्रॉपर फंक्शन से क्या करना है, डेविएट करना है। जब वो डेविएट करेगा देन दीस सिम्पटम्स विल अपीयर। ओके, तो आई थिंक इनमें से कुछ की वैक्सीन आ चुकी हैं। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, बी की ट्रायल में है और ई की अभी अननोन है, ये भी अननोन है। बाकी की वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब जो होता है कि इनका प्राइमरी टेस्ट, ये आप देखना चाह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में ये कोई भी वायरस रिएक्शन ये कोई एंटीबॉडी बनी हुई है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, एड योर इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। ऐसे ये क्या होती है, ये स्ट्रिप्स होती हैं, तो इन स्ट्रिप के थ्रू 40 जो है आपके टेस्ट हैं वो हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इट कंटेन, जो स्ट्रिप कंटेन। Okay, so now we are moving to our practical session. In practical session, as you know, so there is a single step, and there are 3 to 4 parts. That step is divided into 3 to 4 parts. Each part has its own feature. So I will describe each part with a brief summary. If you are looking at this like a strip will use for HIV infection, and this part okay. The first part, that is sample application pad. So this part is known as sample. Sample application pad means we will apply our sample on this area. Blood with serum. So this part consists of
Either it may be a glass fiber or cellulose fiber. Okay, so this is the first pad. The second pad is that is known as conjugate pad. This second pad that is known as conjugate pad. Okay. So the conjugate pad has labeled antibodies. You are looking at this will be the slide. Actually, you are looking in 2 dimensions, therefore it is little bit difficult to show you. If this will be just like this, if this is 2 dimensions, that this will be the third part. So there will be storage of labeled molecules in this area. When our sample will move from this to from left to right side, these labeled molecules will bind sample and move in this direction. Okay, so that's the function of second part is to store labeled conjugate molecules. These conjugate molecules may be different types of antibodies that will be specifically for HIV. So the third part is substrate. Substrate or nitrocellulose. That will be this whole part. Nitrocellulose or substrate. Substrate part. This will be substrate part, and this is also composed of cellulose fiber. So there will be 2 lines. One at this, the second at this line. The first line will be test line. And the second line will be control line. Okay, these lines mean these areas will be labeled with antibodies that will be specific for HIV antigen. These area will be labeled with antibodies, and those antibodies, the second types of antibodies and conjugate molecules that's coming from conjugate pad will bind at this area, just like this, and a sandwich-like structure will form. Just like this. So this composition and this reaction is very important for detection of that specific HIV disease. If these 2 lines, test line and control line, both lines shows positive lines means positive color, that will be either pink or red. If we see red or pink color on both lines, it means that is positive for HIV. But if we observe only one line or one color, in this case this will be positive. But if we observe only pink in this red, in
control line, it means that is negative. There is another part, this is fourth part, that's known as absorbent. Okay. Absorbent bed. What is the function of the absorbent bed? This is to just flow the maintenance, just to maintain the flow of sample from application pad to the absorbent bed, ताकि यहाँ से वापस बैक साइड पे लग जाए. क्यों? क्योंकि हमारे जो flow sample है that's moving from application to absorbent bed. So the function of this pad is to just store or to extract or to pull the sample that are coming from our application pad, so that it will stop the flow back of molecule from the absorbent side to the application side. So this is all. If there is any question, please let me know. कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछे. Yes. Okay, sorry. One thing is more. I have already used a word serum. There should also be used a chase buffer. What is the function of chase buffer? It will also apply on this. The chase buffer is the function of chase buffer is to just pull the samples towards the control and test lines. Just this function. Okay, just ये function होता है कि यहाँ पे जो sample है इसको pull करें और वो pull करके इस side पर move करवा दें. Okay. Is there any other question? देखिए अगर दोनों लाइन में शो करें तो वो आपके पास पॉजिटिव होगा. इट मींस आपके पास एंटीजन जो HIV एंटीजन है वो भी है और नॉर्मल एंटीजन है वो भी है. अगर ये एक्सक्यूज मी सर. सर ये जो स्ट्रिप आपने लेबल की हुई है ये प्रॉपर हमें नजर नहीं आ रही, तो काइंडली आप पिक्चर ले लेंगे ताकि हम ग्रुप में अगर कोई शेयर कर दें या किसी बच्चे को आप शेयर कर दें तो हम उससे सारी क्लैरिफिकेशन कर सकें. So today our Mr. Umair is absent, therefore we will not be able to perform this practically, but this will be your theoretical part. Okay. आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. If any question is there, then please let me know. कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज. जो स्टूडेंट प्रेजेंट हैं that and lower down their hand. सर इनकी आवाज नहीं आ रही यार. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स एंट्री होते हुए तो ये हैंड बैठे जी रिमशा क्या कहना है आपने? इसकी आवाज नहीं आ रही सर. बेटा पहले अपने आप को अनम्यूट करें. आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें फिर बोलें. सर आपने म्यूट किया हुआ था. मैं कह रही हूँ कि जो आपने ड्रॉ किया ना, लेबल किया है बोर्ड पे, उसकी आप काइंडली पिक्चर लेके किसी एक बच्चे को सेंड कर दें, उससे हमें क्लियर हो जाएगा. ऐसे तो क्लियर नजर ही नहीं आ रहा बोर्ड भी. अच्छा बोर्ड आपको नहीं क्लियर नजर आ रहा?
सर वो बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा बड़ा बड़ा तो नहीं ना लिखा हुआ, वो थोड़ा मतलब छोटा छोटा लिखा है, इसलिए ज्यादा क्लियर नहीं नजर आ रहा। तो काइंडली आप पिक्चर अच्छा, ले लें ताकि जरा व्हाट अच्छे। इज नाउ कंडीशन? हाँ अब ठीक है सर, थैंक यू सर, हम ठीक भी है, ले अभी लेंगे। आप ले लें पिक्चर, आप लोग ले लें, अभी पिक्चर ले लें। इधर आपकी एक फेलो है, वो पिक्चर लेके आपको सेंड कर देगी, अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है तो। Okay. और क्या पूछना है आपने? हाँ आसिफ, क्या पूछना है? अनम्यूट करो अपने आप को यार, अपने आप को अनम्यूट तो करो। Okay. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और वो 1 घंटे से तो मैं बैठा रहा के होस्ट विल लेट यू सून, आपने तो मुझे ऐड ही नहीं किया इसमें काफी। कौन-कौन सा student present है? अच्छा, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। अच्छा सर, फिर दूसरी लाइफ ऐसे ही गुजर रही है, फिर वो समझ भी नहीं आता। क्या मतलब? मतलब देखे ना, 1-1.5 घंटे बाद वो होते हैं ना कि वो मतलब ज्वाइन होता है तो फिर। मेरी जान, मेरी बात सुनो, ये आपको यूनिवर्सिटी ने भी कहा है, ये हमने आपको बार बार मेल में भी बताया हुआ है कि अगर आप लोगों को नेट का मसला है तो आप घर ही ना जाएं, तो आप ऑन कैंपस अटेंड कर सकते हैं। आपको जो मेल किया है, दैट इज रिटन इन हाई फ्लेक्स मोड, नॉट ओनली ऑनलाइन। हाई फ्लेक्स मीन यू पीपल विल can come on campus or online. If you are facing any problem at online system, then you will have to come on campus to assure your because you can learn everything. अच्छा सर। हाँ, ये बात है। अगर वो सिग्नल का इशू आ रहा है तो वो तो आपके एंड पे आ रहा है, मेरे एंड पे तो नहीं ना आ रहा। नहीं नहीं, सिग्नल का इशू नहीं आ रहा सर, आपके नहीं मतलब नहीं, किसी। आपने बात तो यही किया है कि आप घंटा हो गया आपको वो सिग्नल नहीं आ रहे। सिग्नल मेरा बिल्कुल एक्यूरेट है 100%। वो जब मैं ज्वाइन ही नहीं नहीं, करता अभी हूँ तो मैं ऊपर आप नहीं एक्सेप्ट ही नहीं नहीं अभी करते। जिसने ज्वाइन किया ये सब तो मैंने एक्सेप्ट किया कि अपने आप एंटर हो गए हैं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी है। क्या पता सर, कहीं पे मतलब फॉल्ट आ रहा हो। नहीं नहीं, फॉल्ट फिर आप मुझे झूठा कर रहे हैं कि मैंने आपके नहीं साथ सर, वो ज्यादती कर दी। मैं आपको नहीं कह रहा झूठा, लेकिन अच्छा ठीक है, मैं आपके पास ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, डोंट वरी। शुक्रिया सर। फिर हाँ, अटेंडेंस का भी देख लीजिएगा। मेन मसला आपको अटेंडेंस की होता है, बाकी तो और कुछ नहीं आ रहा आप लोगों नहीं को। नहीं अच्छा सर, मसले तो दोनों होते हैं। अच्छा, और किसी ने कुछ पूछना, बस यही आपका इशू? थैंक यू सर। किसी और ने कुछ पूछना हो? जी अकील, अपने आप को अनम्यूट करो, फिर बोलो क्या कहना है। सर मैं अनम्यूट नहीं हो रहा था काफी टाइम से सर, कोशिश कर रहा था तो वो तो आपने खुद को ही करना था। हाँ, बोलने क्या कहना है आपने? वो सर सदाकत कह रहा है कि सर मुझे मेल नहीं रिसीव हो रही है आपकी सर। ओहो, सदाकत कौन सा है? सदाकत खान सर वो। अच्छा, एक और भी इधर खान बच्चियों। नहीं है, सदाकत हुसैन है। हाँ सदाकत यार वो हुसैन है सर। यार, वो मीटिंग में तो है इधर सर वो बैठा मीटिंग हुआ मैंने है। उसे लिंक उसे सेंड किया है, वो कहता है आपकी ऑफिशियली मेल मुझे नहीं रिसीव होती कोई भी मतलब। तो यार मेरी तरफ से नहीं होती है, आप कर दिया करो। चलो ठीक है सर, मैं कर दिया करूंगा सर। किसी और का कोई इशू हो, ये इसके टॉपिक के रिलेटेड पूछें। सबको समझ आ गई है? अच्छा, जो सोया वो नहीं है वो अपना हैंड रेज कर दे एक बार। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तब किसी की आवाज नहीं आती है, तब कनेक्टिविटी इशू आता है, जब स्पेशली आप लोगों से कह रहे कि रेस्टोरेंट के भी आप लोग कह रहे होते हैं सर मेरा माइक्रोफोन ऑफ था, ये था वो था। हाउ विल यू टेक आवर ऑनलाइन क्विज़ेस? दैट्स नॉट सूटेबल इन दिस कंडीशन। सर 5 बच्चे सोए हुए क्लास में, 5 नहीं, बच्चे सोए हुए ये अब 7 हो गए हैं, 7 हो गए हैं। सारे प्रेजेंट हो गए सर। जब at the end when we are taking नहीं सर, all students are present. they are not raising their hand. I have asked if anyone is awaking, then he can raise his hand. Only these
This is a common activity in online Yeah, yeah, yeah. classes, so I can't really. सही है बिस्तर Okay, dear students, गरम thank you बिस्तर so much for your consideration. गरम बिस्तर में घुस के क्लास ले रहे हैं कोई नहीं अल्लाह ही पूछेगा आप लोगों को अल्लाह हाफिज सारे एक दफा अल्लाह हाफिज कह रहे तभी मैं एंड कर दूंगा जो अल्लाह हाफिज कह रहे हैं उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी ओके अल्लाह हाफिज ओके अतिया का माल भी हो गया समरा आप लोग मुझे एक बार गुड बाय कह दें फिर मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं समरा मुस्तफा ओके एब्सेंट रिजा करीम शी इज स्टिल एब्सेंट एंड ओए होए ये मुइज अभी आ रहा है ओके नाइम नसीम इकरा नाइम इकरा शाहिद कैन यू हियर मी इकरा शाहिद कैन यू हियर मी जैनब जाहिद अगर सब्जी खेती करें जैनब जाहिद ये भी सो रही है उसका माइक का प्रॉब्लम है। नहीं आपको कैसे पता चल गया मुझे नहीं पता चल रहा कि उसको माइक का प्रॉब्लम आ रहा है सर उसने मुझे बताया मैसेज करके। तो मुझे क्यों नहीं बता रही शगुफ्ता अरशद शगुफ्ता कैन यू हियर मी रेहान अहमद रेहान आसिफ मुइज तो फिर मुझे बता देते हैं कौन प्रॉब्लम ओके ठीक है ये जिन्होंने हैंड रेज किया उनकी अटेंडेंस हो गई है ये जो अभी रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं इनकी नहीं हुई सर मेरी लगा दी आपने। हाँ लगा दिया ओके गुड लक बेटा अगर आप लोगों को कोई इश्यू हो एनी टाइम यू पीपल कैन आस्क मी थ्रू ईमेल थ्रू व्हाट्सएवर यू वांट ओके ये लोग सिर्फ चेक करेंगे सर इसमें कितने मार्क्स हैं सर हमारा ऑनलाइन क्विज़ कैसे होगा प्लीज ऑनलाइन क्विज़ ले लो इनका क्लास में ऑनलाइन क्विज़ लेता था तो बच्चे रो रहे होते थे मेरी क्लास में सर प्लीज ऑनलाइन ना ले लें वो गलत